इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.2 में जितनी भी इक्वेशंस दी गई हैं वो सारी उस टाइप की हैं जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो इक्वेशन दी गई है वो है x रेज टू पावर 4 माइनस 6x रेज टू पावर 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x रेज टू पावर 4 जो है वो स्केयर है x रेज टू पावर 2 का। सो ये उस टाइप की इक्वेशंस हैं जिनमें हमारे पास एक टर्म दूसरी का स्केयर होती है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि वो वाली टर्म जिसका दूसरी टर्म स्केयर होती है उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ पे हम x रेज टू पावर 2 को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे। लेट मैं इसको y के इक्वल पुट कर देता हूँ तो x रेज टू पावर 4 जो है वो बन जाएगा y स्केयर। ये जो x रेज टू पावर 2 और x रेज टू पावर 4 की नई वैल्यूज हैं ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y स्केयर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। फैक्टर्स इसके बनेंगे y स्केयर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है सो y इंटू y माइनस 4। अगली दो टर्म्स में से माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो माइनस 2 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 4 कॉमन आ रहा है y माइनस 4 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इधर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तब y इज इक्वल टू 4 एंड इफ y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 2। y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 4 एंड 2। एक्चुअली ये जो वैल्यूज हैं ये x स्क्वायर की हैं क्योंकि हमने x स्क्वायर को y के इक्वल पुट किया था। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक जितनी भी इक्वेशंस हैं वो सारी इसी टाइप की हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशन दी गई है वो है x रेज टू पावर माइनस 2 माइनस 10 माइनस 3 x रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x रेज टू पावर माइनस 2 जो है वो स्केयर है x रेज टू पावर माइनस 1 का। सो हम x रेज टू पावर माइनस 1 को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे। लेट के मैं x रेज टू पावर माइनस 1 को y के इक्वल पुट करता हूं तब x रेज टू पावर माइनस 2 विल बिकम y स्क्वायर। ये जो वैल्यूज हैं ये हम इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लें तो y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की दो वैल्यूज आएंगी y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास हैं एक्चुअली x रेज टू पावर माइनस 1 की क्योंकि x रेज टू पावर माइनस 1 को हमने y के इक्वल पुट किया। सो x रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड
एक्स रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 5। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। दोनों साइड पर रेसिप्रोकल ले लें। एक्स विल बिकम -1/2 एंड एक्स विल बिकम 1/5। ये जो वैल्यूज हैं इनको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे -1/2 एंड देन इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो है एक्स रेज टू पावर 6 -9 एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 6 जो है वो स्क्वायर है एक्स रेज टू पावर 3 का। सो हम एक्स रेज टू पावर 3 को y के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 6 जो हो जाएगा वो y स्क्वायर हो जाएगा। ये जो नई वैल्यूज हैं इनको हम इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर -9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो y की दो वैल्यूज आएंगी, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 8। ये जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअली x रेज टू पावर 3 की हैं क्योंकि हमने x रेज टू पावर 3 को y के इक्वल पुट किया। सो x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1 एंड x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसको हम सॉल्व करेंगे x रेज टू पावर 3 -1 इज इक्वल टू 0 एंड x रेज टू पावर 3 -8 इज इक्वल टू 0। इफ x रेज टू पावर 3 -1 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक अलजबरा से हमें पता है कि a रेज टू पावर 3 माइनस b रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। सो इस फार्मूला से हम इसको ओपन करेंगे। ये हमारे पास है x रेज टू पावर 3 -1 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्र प्लस x प्लस 1 is equal to 0. If x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1. And if x square plus x plus 1 is equal to 0, तो इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे तो x की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी x is equal to -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। इफ x रेज टू पावर 3 -8 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे x रेज टू पावर 3 -2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इधर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, then x is equal to 2 and if x square plus 2x plus 4 is equal to 0, इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे तो जो x की हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी x is equal to -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 2 -1 प्लस माइनस 3 square root by 2 and -1 plus minus 3। Then is the question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है 8x रेज टू पावर 6 माइनस 19x रेज टू पावर 3 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में x रेज टू पावर 6 जो है वो स्क्वायर है x रेज टू पावर 3 का। सो x रेज टू पावर 3 को हम और वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे। मैं इसको y के इक्वल पुट करता हूं। x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू y, देन x रेज टू पावर 6 विल बिकम y स्क्वायर। ये जो नई वैल्यूज हैं x रेज टू पावर 3 की और x रेज टू पावर 6 की, उनको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे।
जब पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 8y स्क्वायर माइनस 19y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, y इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 27/8। एक्चुअली ये जो वैल्यूज हैं ये x रेज टू पावर 3 की हैं, क्योंकि हमने x रेज टू पावर 3 को y के इक्वल पुट किया है। सो x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू -1 एंड x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 27/8। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है x रेज टू पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x रेज टू पावर 3 माइनस 27/8 इज इक्वल टू 0। जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को x रेज टू पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तब हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 2। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x माइनस 27/8 इज इक्वल टू 0, तब भी हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -3 प्लस -3 इंटू -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। आप इनको खुद सॉल्व करोगे जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। सॉल्यूशन सेट इज -1 3/2 -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट बाय 2 एंड -3 प्लस -3 इंटू -3 स्क्वायर रूट बाय 4। ये जो सारी वैल्यूज हैं ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देन इज दी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो इक्वेशन दी गई है वो है x रेज टू पावर 2/5 प्लस 8 इज इक्वल टू 6 x रेज टू पावर 1/5। अब इस इक्वेशन में x रेज टू पावर 2/5 जो है वो स्क्वायर है x रेज टू पावर 1/5 का। सो हम x रेज टू पावर 1/5 को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे। लेट मैंने इसको y के इक्वल पुट कर दिया, तब हमारे पास x रेज टू पावर 2/5 जो है वो बन जाएगा y स्क्वायर। सो ये जो नई वैल्यूज हैं इनको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6y और y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की दो वैल्यूज आएंगी, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। ये जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअली x रेज टू पावर 1/5 की हैं, क्योंकि हमने x रेज टू पावर 1/5 को y के इक्वल पुट किया। सो x रेज टू पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 एंड x रेज टू पावर 1/5 इज इक्वल टू 4। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। सो दोनों साइड पे 5th पावर लेंगे, x रेज टू पावर 1/5 होल रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5। ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5 इज 32। सिमिलरली इस साइड पे भी 5th पावर लेंगे, x रेज टू पावर 1/5 होल रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 5। ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 1024। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 32 एंड देन इज दी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है x प्लस 1 इंटू x
प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 24। अब ये हमारे पास दूसरी टाइप की इक्वेशंस आ गई जिसमें ये प्रोडक्ट है 4 लीनियर फैक्टर्स की। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम दो दो फैक्टर्स के पेयर्स बनाएंगे, दो दो फैक्टर्स के ऐसे पेयर्स बनाएंगे कि अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उनमें एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म्स के कोफिशिएंट जो हैं वो सेम होंगे। सो इनको मैं पहले अरेंज करूंगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 24। अब अगर इन दो पेयर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और इन दो पेयर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास x और x स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम होंगे। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि दोनों में जो चीज कॉमन आ रही होगी उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे। अब इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो है वो कॉमन आ रहा है, सो हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे। मैं इसको y के इक्वल पुट करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। देन हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 24। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 इज इक्वल टू 24। ये 24 तो दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू 0। दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो y इंटू वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इधर y इज इक्वल टू 0 और y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -10। अब ये जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 5x की हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हमने y के इक्वल पुट किया था। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -10। अब ये अगेन हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई, इनको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों में से तो x कॉमन आ रहा है तो x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इधर x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -5। अब ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस इज इक्वल टू -10, ये हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 माइनस 40 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस -15 स्क्वायर रूट बाय 2। सो solution set is equal to 0, 5 and -5 plus minus -15 square root by then is the question number 7। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक
जितनी भी इक्वेशंस दी गई हैं वो सारी प्रोडक्ट हैं 4 लीनियर फैक्टर्स की, और सारी इसी मेथड से सॉल्व होंगी जिस मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 6 वाले इक्वेशन को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 में जो इक्वेशन दी गई है वो है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे कि इनको हम अरेंज करेंगे। अरेंज इस तरीके से करेंगे कि जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उनमें एक्स स्क्वायर और एक्स वाली जो टर्म्स हैं वो सेम हो। सो इनको अरेंज करने के लिए एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 8 एक पेयर ये बन जाएगा, और x प्लस 5 एंड x प्लस 2 एक पेयर ये बन जाएगा, इज इक्वल टू 880। इन दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 880। नेक्स्ट, दोनों में जो चीज कॉमन आ रही होगी उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y। ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस 8 इंटू वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 880। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 80 इज इक्वल टू 880, और वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 80 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। देन ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 960 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की दो वैल्यूज आएंगी, y इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू माइनस 32। अब ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x की हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हमने y के इक्वल पुट किया हुआ है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 30 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू माइनस 32। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 30। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल टू माइनस 10 एंड x इज इक्वल टू 3। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू माइनस 32। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 79 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। सो जितनी ये x की वैल्यूज आई हैं इनको हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 10 3 एंड माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 79 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10 इज दी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है वो है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 504
4 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप हम ये करेंगे कि इसको हम अरेंज करेंगे, अरेंज करके दो दो के पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स इसके हमारे पास बनेंगे x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 एंड x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 504। देन इन दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 504। अब इन दोनों में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे। इसको जब हम y के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y माइनस 20 इंटू वाई माइनस 42 इज इक्वल टू 504। जब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 62y प्लस 840 माइनस 504 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 62y प्लस 336 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करेंगे तो y की दो वैल्यूज आएंगी, y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 56। ये जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअली हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 56। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएंगी। जब इनको सॉल्व करेंगे तो x की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी x इज इक्वल टू -2 एंड 3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की हमारे पास वैल्यू आएगी -7 एंड 8। सो solution set is equal to नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है वो है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको अरेंज करके दो दो के पेयर्स बनाएंगे। इसके हम पेयर्स बनाएंगे x माइनस 1 एंड x माइनस 2, और दूसरा पेयर x माइनस 8 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू -360। देन इन दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 इज इक्वल टू -360। नेक्स्ट दोनों में जो चीज कॉमन आ रही है उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे। दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 3x कॉमन आ रहा है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को y के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 40 इज इक्वल टू -360। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 38y
माइनस 80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 38y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यूज आएंगी y इज इक्वल टू 28 एंड y इज इक्वल टू 10। एक्चुअली ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 3x की हैं, क्योंकि हमने एक्स स्क्वेयर माइनस 3x को y के इक्वल पुट किया। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इज इक्वल टू 28 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इज इक्वल टू 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो हमारे पास जो x की वैल्यूज आएंगी वो आएंगी x इज इक्वल टू -4 एंड 7। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10, तो x की दो वैल्यूज आएंगी x इज इक्वल टू -2 एंड 5। सो सॉल्यूशन सेट इज देन इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो इक्वेशन दी गई है वो है x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 945। सबसे पहले हमने इनको अरेंज करना है। अरेंज इस तरीके से करना है कि जब दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उनमें x और x स्क्वायर वाले टर्म्स हैं वो या तो सेम हो या एक दूसरे का इंटीजर मल्टीपल हो। सो मैं इसको इस तरीके से अरेंज करता हूं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 945। इन दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और जब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 इज इक्वल टू 945। अब यहां पे एक्स स्क्वायर और एक्स वाली जो टर्म्स हैं वो एक दूसरे का इंटीजर मल्टीपल हैं। सो जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x को y के इक्वल पुट करूंगा तो 4x स्क्वायर प्लस 16x की जो वैल्यू है वो आएगी 4y। ये जो नई वैल्यूज हैं इनको हम इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 3 इंटू 4y प्लस 15 इज इक्वल टू 945। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 45 माइनस 945 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 27y माइनस 900 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की दो वैल्यूज आएंगी। जो y की वैल्यूज आएंगी वो आएंगी y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू -75/4। अब ये जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 4x की हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4x को y के इक्वल पुट किया गया है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 12 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू -75/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। वो वैल्यूज होंगी x इज इक्वल टू -6 एंड 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 75/4 इज इक्वल टू 0, तब भी x की हमारे पास वैल्यू आएगी, वो आएगी x इज इक्वल टू -4 प्लस -59 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2. So solution set is -6, 2 and -4 plus minus. Then the question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है 2x माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इंटू 2x प्लस 5 माइनस 91 इज इक्वल टू 0. इसमें हम पहले एक्स स्क्वेयर माइनस 9 को दो जो फैक्टर्स हैं उसमें लिख लेंगे. ये हमारे पास बन जाएगा 2x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5 माइनस 91 इज इक्वल टू 0. देन हम इनके पेयर्स बनाएंगे. पेयर्स इस तरह से बनाएंगे कि जब उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उनमें x और x स्क्वायर वाली टर्म्स जो हैं या तो सेम हो या एक दूसरे का इंटीजर मल्टीपल हो. सो इनको अरेंज करते हैं. 2x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 एंड 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 91 इज इक्वल टू 0. जब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 21, और जब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 माइनस 91 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों में 2x स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है. सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स को y के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी y माइनस 21 इंटू y माइनस 15 माइनस 91 इज इक्वल टू 0. जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 36y प्लस 315 माइनस 91 इज इक्वल टू 0, और y स्क्वायर माइनस 36y प्लस 224 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हम सॉल्व करेंगे तो y की दो वैल्यूज आएंगी. y इज इक्वल टू 28 एंड y इज इक्वल टू 8. अब ये जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअली 2x स्क्वायर माइनस एक्स की हैं. सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 28 एंड 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 8. जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0, तब हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी. x इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 7/2, और जब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तब जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 65 स्क्वायर रूट बाय 4. सो solution set is equal to 4 minus 7/2 and 1 plus minus 65
देन इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 इज इक्वल टू 105। एक्चुअली ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जिस टाइप के हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक सॉल्व किया, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे और उसके बाद फिर ये उसी तरह की इक्वेशन बन जाएगी जिस तरह के क्वेश्चंस हमने 6 से लेके 11 तक सॉल्व किए। जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये हमारे पास बनेंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 4, और जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये हमारे पास बनेंगे x प्लस 6 एंड x प्लस 8 इज इक्वल टू 105। देन हम इनको दो दो के पेयर्स में अरेंज करेंगे। अरेंज इस तरीके से करेंगे कि अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उनमें x और x स्क्वायर वाली टर्म्स जो हैं वो सेम हो। मैं इनको इस तरीके से अरेंज करता हूं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 एंड x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 105। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन दो पेयर्स को तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, और जब इन दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 105। अब इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 10x जो है वो कॉमन आ रहा है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x को y के इक्वल पुट कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 16 इंटू y प्लस 24 माइनस 105 इज इक्वल टू 0। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 279 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की दो वैल्यूज आएंगी, y इज इक्वल टू -9 एंड y इज इक्वल टू -31। एक्चुअली ये जो वैल्यूज हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x की हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू -9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू -31। पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की हमारे पास वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल टू -9 एंड x इज इक्वल टू -1। दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की हमारे पास वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस -6 स्क्वायर रूट। सो solution set is equal to -9 -1 and minus then is the question number 13. Question number 13 is the same as the question number 12. Question number 13 में जो इक्वेशन दी गई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 385। पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे।
इसके जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो बनेंगे x प्लस 9 एंड x माइनस 3। इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो वो बनेंगे x माइनस 7 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 385। नेक्स्ट हम इनको दो दो के पेयर्स में अरेंज करेंगे। अरेंज इस तरह से करेंगे, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उनमें x और x स्क्वायर वाले जो टर्म्स हैं वो सेम रहें। सो x प्लस 9 एंड x माइनस 7 एक पेयर ये बन जाएगा, और x माइनस 3 एंड x प्लस 5 एक पेयर ये बन जाएगा, इज इक्वल टू 385। देन इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, और जब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 385। दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो है वो कॉमन आ रहा है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हम y के इक्वल पुट कर देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस 63 इंटू y माइनस 15 माइनस 385 इज इक्वल टू 0। इन दो को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 78y प्लस 560 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो y की दो वैल्यूज आएंगी, y इज इक्वल टू 70 एंड y इज इक्वल टू 8। अब ये जो वैल्यूज हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x की हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 70 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस -71 स्क्वायर रूट, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल टू -4 एंड x is equal to 2. So solution set is -4, 2 and -1 plus